भगवान के चरणों में जाकर के शीश रख दिया और आज भगवान ने समाधि खोली। भगवान की जब समाधि खुली तो ओम की ध्वनि के साथ भगवान की समाधि खुलती है, और जब भगवान की समाधि खुली ओमकार की ध्वनि के साथ प्रेम से कहिए महादेव महादेव। मैं कमेटी से आग्रह करूंगा ये जो आगे बच्चे हैं इनको थोड़ा यहां से हटा दें। प्रेम से कहिए महादेव, जोर से बोलो, थोड़ा प्रेम से कहो महादेव महादेव। भगवान ने सती को दर्शन दिया, आज नेत्र खोलकर हजारों वर्षों के बाद देखा। सती गदगद हो गई और भगवान ने सती को आज अपने सन्मुख आसन दिया, अपने सामने आसन दिया। सती ने कहा कि महाराज मैं तो आपकी पत्नी हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं, तो आप मुझे अपने संग में बिठाइए, पर आप मुझे अपने संग में नहीं बिठा रहे हो, कारण क्या है? तो कहा कि महाराज आपने जो रूप धारण किया था सीता का, अब आप मेरे वाम भाग में नहीं बैठ सकती, मेरे सामने बैठ सकती हो। तो सन्मुख आसन दीना, बाबा तुलसीदास ने कहा, अपने सामने आसन दिया और सामने आसन दे करके कहा कि आप मेरे सामने बैठ जाओ। मानो भगवान ये कहना चाहते अब आमने सामने की बात होगी। जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कहते हैं आमने सामने बैठ के बात करेंगे। तो शंकर ने कहा हजारों वर्ष बीत गए लेकिन आज भी तेरी वो त्रुटि को मैं भूला नहीं हूं, आज भी बात होगी तो आमने सामने होगी। सामने आकर के सती बैठ गई। सती जब सन्मुख बैठ गई तो प्रभु ने कहा कि सती बोल तू क्या जानना चाहती है? सती ने कहा महाराज मैंने जीवन में बहुत दोष किए। देखो सती ने जीवन में क्या क्या त्रुटियां करी। सबसे पहले भगवान की कथा में आकर के संदेह किया, फिर दूसरा भगवान की लीलाओं पर संदेह किया, अपने पति की बात को नहीं माना, और आगे चल करके अपने पतिदेव भगवान से झूठ भी बोला। इतनी त्रुटियां। तो सती के जीवन में हठ है, जिद है, अहंकार है। और याद रखना ये जिद अहंकार जब जब हमारे जीवन में आएगा, हठ हमारे जीवन में आएगा तो ये हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। तो हठ से जिद से सदैव बचना। आमतौर पर हम देखते हैं कि पुरुष का स्वभाव क्रोधी होता है और स्त्रियों का स्वभाव जिद्दी होता है। मैं कहा करता हूं ग्रस्त बन जाए अगर पुरुष क्रोध करना छोड़ दे और स्त्रियां जिद करना छोड़ दे। पर तुम कहोगी महाराज जी बस सब हो जाएगा, यही नहीं हो सकता। स्त्री की जिद नहीं छूटेगी और पुरुष का क्रोध नहीं छूटेगा तो ग्रस्त कैसे बनेगा? शिव की कथा ये प्रेरणा कर रही है कि स्त्री जिद छोड़ दे और पुरुष क्रोध करना छोड़ दे तो ग्रस्त सुंदर बन जाए। नारद जी महाराज आए और नारद ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान से प्रणाम करके आग्रह किया कि हे महाराज आप कृपा करें, दक्ष ने शिव विहीन यज्ञ की रचना की है और आप कृपा करके उस यज्ञ में पहुंच जाएं, क्योंकि ये इच्छा ब्रह्मा और माता प्रसूति की है। दक्ष तो चाहता है कि आप ना हो, परंतु जब तक यज्ञ में आप नहीं पहुंचोगे तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। महाराज उस यज्ञ जो यज्ञ आपके बिन होगा उस यज्ञ के बाद तो इस धरती पर भूचाल आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तो इस धरती को बचाने के लिए आप आ जाइए। भगवान शंकर सोच में पड़ गए, अब जवाब दूं तो दूं क्या? कि मन ही मन कुछ सोच कर मन ही मन कुछ सोच कर बोले प्रभु ईशान, उनको अपनी आन है और हमको अपनी आन। महाराज ब्रह्मा जी और माता प्रसूति चाहते हैं कि आप पधार जाएं तो यज्ञ पूरा हो जाएगा। पर शंकर ने कहा देखो यज्ञ का आयोजक दक्ष है, और दक्ष ने जब स्पष्ट कह दिया कि शिव नहीं बुलाने चाहिए और मैं वहां जाऊं और दक्ष हमारा अपमान कर दे तो ये शोभा नहीं होगी ना।
इसलिए मेरी ओर से ब्रह्मा और प्रसूति देवी से क्षमा मांग लेना। माँ से कहना कि दामाद जी ने वहीं कैलाश से आपको नमन किया है और क्षमा मांगी है कि वो नहीं आ सकेंगे इस यज्ञ में। जिस तरह आम के वृक्षों में लगते देखे हैं बेल नहीं, वैसे ही जल और ज्वाला का कभी हो सकता है मेल। नारद फिर कहने लगे, नारद फिर कहने लगे, चले प्रभु सौल्लास, कनखल से इस हेतु ही मैं आया हूं कैलाश। पर शंकर ने अब हाथ जोड़ दिए, नारद जी मैं आपके आगे भी हाथ जोड़ूंगा, क्षमा चाहूंगा। नहीं। क्यों महाराज, कारण क्या है? बोले कारण ये है, अगर मेरा भक्त मुझे अपने घर बुला करके जहर पिलाएगा तो मैं तैयार हूं। अगर तुम शंकर से कहो ना महाराज जी हमारे घर आ जाओ, शंकर बोले क्या दोगे? बोले महाराज जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, जहर ही जहर है। प्रभु कहेंगे मैं पी जाऊंगा। और अगर कोई अहंकारी शंकर से कहे कि तुम 56 भोग मिलेंगे हमारे घर आ जाओ, तो भगवान नहीं जाएंगे। भगवान सूखी दाल रोटी खाने के लिए आ जाएंगे, पर 56 भोग अहंकार से भरे हुए प्रभु लेने के लिए नहीं आएंगे। शंकर ने कहा नारद बार बार कह करके आप लज्जित ना करें, शर्मिंदा ना करें, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। दक्ष अहंकारी है, जाने क्या बोल दे, अपमान कर दे, और ऐसी जगह जाने का क्या लाभ जहां पर बुलावा ही नहीं है। तो मैं क्षमा चाहूंगा कि प्रेमी के हाथों कालकू, प्रेमी के हाथों कालकू निसंशय पी लेगा शंकर, अपमान पूर्ण त्रैलोक्य दान पर कभी नहीं लेगा शंकर। अपमान से भरा हुआ तीनों लोगों का दान भी मिले तो मैं नहीं लूंगा, और प्यार से भरा हुआ जहर का प्याला पी जाऊंगा तो क्षमा महाराज। अब सती से कहा नारद ने, देवी शंकर तो अड़े हैं, पर पत्नी चाहे तो मना सकती है। पति कितना गुस्से में हो, पर पत्नी अगर मीठी वाणी बोल दे तो शांत हो जाते हैं। तो सती देवी आप थोड़ा प्रयास करो, शंकर को शांत करो और ले आओ शंकर को यज्ञ में। और शंकर नहीं आते तो शंकर की जगह आप ही आ जाओ। तो सती ने कहा कि जब मेरे पति देव ही नहीं जा रहे तो उस यज्ञ में मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं पति से आगे बढ़ करके नहीं जाऊंगी, नारद क्षमा करना, मेरे पति नहीं तो मैं भी नहीं। क्षमा मांग ली, और उस समय नारद बड़े दुखी होकर के कैलाश से चल पड़े कनखल की ओर सूचना देने के लिए कि ना तो शंकर आ रहे हैं और ना ही सती आ रही है। सती ने कहा महाराज मैं राम की कथा सुनना चाहती हूँ, मुझे राम की कथा सुनाओ। तो शंकर जी महाराज सती को राम कथा सुनाने लगे। और जैसे ही सती को राम कथा सुनाना शुरू किया तो सती की दृष्टि आकाश में पड़ती है बार बार, क्योंकि आकाश पर से विमान जा रहे हैं। कभी विमान जा रहा है धनपति कुबेर का, कभी विमान जा रहा है इंद्र का, कभी विमान जा रहा है वरुण देवता का, तो सबके विमान जा रहे हैं। सती बार बार देखती है और शंकर से कहती है महाराज हो ना हो ये सब देवता विमान में बैठकर मेरे पिता के यज्ञ में ही जा रहे होंगे। और शंकर जी बार बार एक ही बात कहते हैं, सती अपने को क्या लेना है, राम की कथा सुन रही हो तो अपना ध्यान कथा में ही लगाओ ना। अच्छा हमारा हाल भी ऐसा ही है, कथा में अगर कोई बीच में आ जाए तो तुम लोग तुरंत कथा छोड़ करके उसको देखते। कई माताओं का तो मैंने स्वभाव देखा, जब कोई स्त्रियां आए तो देखें बोले कैसे कपड़े पहन के आई है। और मैं भी यही बात कहता हूं कि तुम्हें क्या लेना है, जब कथा चल रही है तो केवल कथा का आनंद लो। शंकर ने सती से कहा कि राम कथा के चलते तू बार बार विमानों को देखकर क्यों परेशान हो रही है? कभी इंद्र का विमान देखती है, कभी वरुण का देखती है, कभी कुबेर का देखती है। अच्छा एक बात देखो, ये देवता भी बड़े शरारती हैं। ये देवता लोग बार बार क्या करते हैं, ये देवता कोई ट्रेन से तो जा नहीं रहे कि ट्रेन पटरी पटरी चलेगी, कार से भी नहीं जा रहे कि रोड रोड चलना है, ये तो विमान पर जा रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता बदल के भी जा सकते थे, पर देवता बड़े शरारती हैं, ये जान करके कैलाश के पास से जा रहे हैं और फिर ऊपर से नहीं जाते। जब कैलाश आता है तो विमान को थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि सती देख ले हमको जाते हुए। शंकर और सती देखें और इनके मन को पीड़ा हो।
यही लोगों का स्वभाव भी है दुनिया में। कहीं शादी का कार्ड आया हुआ हो और पड़ोसन को कार्ड ना हो, अरे राम राम राम, तो जान करके उसके घर जाता है व्यक्ति। अरे बहन, आज तू तैयार नहीं हुई अभी तक शादी में जाने के लिए? अब एक तो वो पहले ही आग बबूला हो रही है, नाराज है, सारे मोहल्ले भर को कार्ड, हमें कार्ड नहीं, और ये शरारत करने के लिए जान के चली गई। बोले तू तैयार नहीं हुई? तो वो भी कहती है, बोले नहीं हमें कार्ड नहीं मिला। अरे राम राम, तुम्हें कार्ड नहीं दिया? हम तो सोच रहे थे तुम्हारे साथ जाएंगे तो वहां हमारा भी मन लग जाएगा, अब तुम्हारे बिन हमारा क्या मन लगेगा। अच्छा वैसे ये बताओ तुम्हें कार्ड दिया क्यों नहीं? तो वो जो जली भुनी पड़ोसन होती है वो भी कह देती है, बोले उन्हीं से जाके पूछो, हमें क्या पता क्यों नहीं दिया। अब देवता भी ऐसी शरारत कर रहे हैं, देवता भी आकर के यही कर रहे हैं। देवता आकर के कहते हैं कि विमान नीचे करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। बोले कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ है, बड़ा भारी स्वागत हो रहा है वहां पर, बड़ा आनंद बरसने वाला है। तब उस समय सती ने कहा, महाराज एक बात कहूं। शंकर ने कहा, बोलो क्या कह रहा? कि आज्ञा हो तो हो आऊं, आज्ञा हो तो हो आऊं, मैं मायके के यज्ञ महोत्सव में देखूं कितना है चमत्कार श्री पिता दक्ष के वैभव में। चाचा के सन्मुख वही कहा जो मर्यादा में आता था, चाचा के सन्मुख वही कहा जो मर्यादा में आता है, पर अब स्वाभाविक क्या स्वभाव ये रे रे कर कहलाता। बार बार मन करता है पिता के घर जाने। शंकर ने कहा, एक बात समझ लेना, शिव बोले जाना उचित नहीं, शिव बोले जाना उचित नहीं, जब आया नहीं बुलावा है, बिन सोचे पांव बढ़ाने में पछतावा ही पछतावा। वहां जाओ जहां तुम्हारे को बुलावा आया हो, और बुलावा भी बड़े सम्मान और प्यार से आया हो। अगर बिन बुलाए जाओगे तो हो सकता है वहां तुम्हारा अपमान हो जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। इसलिए बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, और बिन बुलाए बार बार कहीं रिश्तेदारी में नहीं जाना चाहिए। पर सती ने कहा, बाबा एक बात बतलाओ, आप वास्तव में बड़े भोले हो। आप कह रहे हो कि बुलावा नहीं आया, एक बेटी को उसके पिता के घर जाने के लिए कौन से बुलावे की जरूरत है बतला। जैसे मेरे पिता के पुत्र हैं वैसे मैं उनकी बेटी हूं। एक बेटी अपने पिता के घर जाना चाहे तो उसे कौन सा निमंत्रण चाहिए? उसके जी में जब आए सो तब चली जाए। शिव शंकर ने कहा कि सती बात तो तेरी सत्य है, परंतु एक बात समझ, यदि पिता और पुत्री में संबंध अच्छा चल रहा हो तो वास्तव में कोई बुलावे की जरूरत नहीं, जब जी में आए बेटी चली जाए। लेकिन हमारा थोड़ा संबंध ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है नाता, और ऐसे में यदि तू जाए तो ठीक नहीं रहेगा। सती ने कहा कि नहीं प्रभु मैं जाऊं। एक पिता ही तो ऐसे हैं, दक्ष ही तो ऐसा है जो मुझसे प्रेम नहीं करता, बाकी सब तो मुझसे प्रेम करते हैं। बोले कौन करता है प्रेम? सती ने कहा, क्या माता भी ठुकरा देगी? तब शंकर, सती प्रश्न कर रही है और शंकर जवाब दे रहे हैं, सुनना ध्यान से। क्या माता भी ठुकरा देगी? शंकर ने बोला हाँ, हाँ उन पर शासन है पति का, और बहनें भी बात न पूछेंगी, हाँ मान है उनको संपत्ति का। बोले ब्रह्मा जी तो अपनाएंगे, ब्रह्मा मेरे दादा हैं, और पिता एक बार को ना पूछे पर दादा तो लाड लड़ाएगा। बोले दादा तब लाड लड़ाएगा जब पिता लाड लड़ाने देगा। ब्रह्मा जी तो पूछेंगे, बोले उनका अपना कोई है मान नहीं, सुरगण भी नहीं सुनेंगे क्या? बोले भयवश उनमें है जान नहीं, जो दक्ष पिता का नहीं हुआ,
जो दक्ष पिता का नहीं हुआ, पत्नी का रखता मान नहीं। मुनि नारद जैसे ज्ञानी की बातों पर देता ध्यान नहीं। आप लोग मीठी मीठी ताली बजाते हो। शिव से सीधा विरोध जिनका, आएगी उनको कहां सती। फेंकेंगे दुग्ध मक्षिकावत, इसलिए न जाओ वहां, इसलिए न जाओ वहां सती, इसलिए न जाओ वहां। शंकर ने रोका, लेकिन शंकर के लाख रोकने के बाद भी सती मानी नहीं। शंकर ने कहा कि अपमान हो जाएगा, और सती तू वहां पर अपना अपमान तो एक बार को सहन कर जाएगी, पर सच कहूं तू वहां पर मेरा अपमान सहन नहीं कर सकेगी। इतना सुनते ही सती, जो साधारण एक रानी के स्वरूप में थी, एकाएक महाकालिका के रूप में प्रकट हो गई और क्रोधावेश में आकर के कहा कि शंकर की कौन अवहेलना कर सकता है इस सती के रहते। मेरे पति का कौन अनादर तिरस्कार कर सकता है इस सती के रहते। कवि ने लिखा, वो अबला वज्र समान हुई, वो दिव्य रूप विकराल हुआ। दोनों कर में थे मुंड खड़ग और मुख क्रोध से लाल। दुष्टों का रक्त चाटने को मुख से जिह्वा लपलपा उठी। उन्मत्त केसरी पर बैठी इस विकट रूप में शिवा चली। चमचमा उठी विद्युत नभ में, धन में गर्जना अपार हुई। प्रलयंकर की अर्धांगिनी की नभ पर भू पर जयकार हुई। नभ पर भू पर जयकार। तब भगवान ने अपने गणों से कहा कि वीरभद्र आदि गणों, तुम भी सती के साथ में जाओ। आज हमारे वाम अंग फड़क रहे हैं, ऐसा संकेत मिलता है जैसे कोई अनर्थ होने वाला है। जाओ, अनर्थ को जाकर हो सके तो रोक लेना। आगे आगे सती विकराल रूप लेकर के जा रही है और पीछे पीछे वीरभद्र आदि गण सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। प्रेम से बोलो महादेव महादेव। सती चली, महल में पहुंची, पास में गठरी है। सती ने सोचा था जब मैं महल में पहुंचूंगी तो पहुंचते ही मेरे महल में मेरा स्वागत होगा। वहां पर द्वारपाल जो खड़े होंगे वो तुरंत मेरी गठरी मेरे हाथ से ले लेंगे और मुझे कहेंगे कि ये गठरी तो हमें दे दो और आप चलो हमारे साथ। रोक लो भी। प्रेम से कहिए महादेव 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 महादेव। तो बंधुओं, सती द्वार पर जब पहुंची तो द्वारपाल ने गठरी भी नहीं पकड़ी बल्कि मुख नीचे कर लिया। सती का पहला अपमान हो गया। अब सती और आगे बढ़ी, थोड़ा और आगे की और गई तो पहली बहन खड़ी थी। सती को लगा ये बहन तो प्यार करेगी। सती ने कहा बहन राम राम। तो बहन ने देखा अरे सती तू आई है, पर अकेली आई है, तेरे पति देव साथ नहीं आए। ताना मार दिया, हाँ भैया उनके पास कहां समय है, कहीं भांग धतूरा पी करके पड़े हुए होंगे। सीधा बात दिल पर लगी। फिर आगे चली तो दूसरी बहन मिली। दूसरी बहन को देखा, प्रणाम किया, बहन राम राम प्रणाम। दूसरी बहन ने कहा हाँ सती आई है, पति नहीं आए साथ में। अच्छा एक बात बता, तेरे पति ने कपड़े वपड़े सिलवा लिए या अब भी नंगे घूमते रहते हैं? एक और ताना मार दिया। आगे बढ़ी, तीसरी बहन मिली, प्रणाम किया सती ने। इसने भी ताना मार दिया, बोले कि अब भी शमशानों में ही रहते हो या कोई घर बार बना लिया है?
ताने पर ताना सुनती हुई हृदय छलनी होता गया और सती रोती रोती मां के कक्ष के द्वार पर पहुंच गई। जैसे ही मां को आवाज दी, मां मुख नीचे करके रो रही थी। कान में आवाज पड़ी, ये तो मेरी बेटी सती की आवाज है। जैसे ही सुना सती की आवाज को नजर उठाई और नजर उठा करके दौड़ी, मेरी बेटी मेरी लाडली सती आई है, और दौड़ करके मां ने सती को हृदय से लगा लिया। बंधुओं, इस जगत में सब छोड़ सकते हैं, लेकिन मां अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती। मां का प्यार कभी बच्चों के लिए घट नहीं सकता, समाप्त नहीं हो सकता। मां ने बहुत लाड लडाया और फिर कहा, तेरे पिता की बुद्धि पर तो जाने कौन आकर बैठ गया है, जो शिव के संग विरोध बनाए बैठे हैं, और मुझे तो दिन रात चिंता लगी रहती है, जाने अब क्या अमंगल और अनर्थ इस कनखल में होने वाला है। सती ने कहा कि मां तू चिंता ना कर, मैं अब आ गई हूं ना, मैं इस कनखल में कोई अनर्थ नहीं होने दूंगी। सती आई थी कि मैं अपने पिता को बचा लूं, क्योंकि एक बेटी अपने माँ बाप से इतना प्यार करती है, वो हमेशा उनकी रक्षा चाहती है। और आज सती जब आई तो सती ने आ करके मां से कहा, तू चिंता न कर, मैं यज्ञ मंडप में जाऊंगी और अपने पिता को समझाऊंगी। मां ने कहा, बेटी तू वहां मत जाना। बोले, नहीं मैं तो जाऊं। मां ने फिर कहा कि बेटी वहां मत जाना, वहां का दृश्य तू देख नहीं पाएगी। पर सती तो आज आई ही देखने के लिए थी कि आज मेरे पिता बिना शिव के यज्ञ कैसे करते हैं। सती दौड़ी, पीछे पीछे मां भाग रही है, बेटी यज्ञ मंडप में मत जाना, मत जाना। आगे आगे तेज कदम रखती हुई सती यज्ञ मंडप के निकट पहुंची। जैसे ही द्वार पर कदम रखा, दक्ष ने देखा, ओ शमशानी की पत्नी, ओ उस भिखारी की अर्धांगिनी, मेरे इस यज्ञ मंडप में तू प्रवेश मत करना। आज से पहले मैं तेरा पिता था और तू मेरी पुत्री थी, लेकिन जिस दिवस तूने शिव को अपनाया था उस दिन मैंने ये नाता तोड़ दिया था। अब यहां मेरे इस यज्ञ में क्या लेने के लिए आई है? सती ने कहा, पिताजी इसलिए आई हूं कि अनर्थ ना हो जाए, ये कनखल भी बच जाए और आप भी बच जाओ, इसलिए आज मैं आई हूं कि अब भी समय है, शंकर को बुलवा लो और शंकर के लिए आसन लगा लो। इतना बोलते हुए सती भीतर प्रवेश कर गई। सती ने आकर के जब देखा कि इस यज्ञ कुंड के चारों ओर सबके आसन हैं, परंतु वहां पर आसन नहीं है, तो केवल शंकर का आसन नहीं है। अब तो सती से सहन नहीं हुआ। बोले, निमंत्रण नहीं था वो एक अलग विषय है, लेकिन शिव का यज्ञ मंडप में आसन तक नहीं लगाया, इतना बड़ा मेरे पति का अपमान, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। महाराज, आपने सोचा है कि इस यज्ञ कुंड में आहुति पड़ेगी तो आपके नाम की पड़ेगी, लेकिन मैं कहती हूं इस यज्ञ कुंड में आहुति पड़ेगी तो शिव के नाम की पड़ेगी। और इतना कहकर सती ने वहां सामग्री अपने हाथ में उठा ली। सती ने आकर के सामग्री को अपने हाथ में ले लिया, और सती ने जब सामग्री को अपने हाथ में लिया और जैसे ही सामग्री को डालने लगी तो दक्ष ने सती का हाथ पकड़ लिया। सती का हाथ पकड़ करके दक्ष ने कहा कि ठहर जा, कि ठहरो, सबसे पहली आहुति मख मध्य पड़ेगी शंकर की, इस महायज्ञ की महाहव्य अब भेंट बनेगी शंकर की। दक्ष ने हाथ पकड़ा, बोले ये सामग्री मेरी है, इस पर मेरा अधिकार। सती, तू इस सामग्री को डाल नहीं सकती क्योंकि इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। सती ने कहा, पिताजी सत्य कहते हो, आप मेरे पिता नहीं और मैं आपकी पुत्री नहीं। जब मैं आपकी पुत्री नहीं हूं तो इस यज्ञ की सामग्री पर मेरा अधिकार कैसे हो सकता? मेरा कोई अधिकार नहीं इस यज्ञ की सामग्री पर महाराज, परंतु एक सामग्री मेरे पास ऐसी है जिस पर मेरा अधिकार है। आज वही सामग्री इस यज्ञ कुंड में आहुति के रूप में पड़ेगी। दक्ष ने कहा, कौन सी सामग्री है? और इतना बता करके सती ने क्या किया, अपने अंगूठे को ऐसे किया और क्रोध से सती तेज तेज गहरी लंबी सांसें भरने लगी। और जब सती गहरी लंबी सांसें भर रही थी तो एकाएक सती के अंगूठे से अग्नि प्रकट हो गई।
और सती के अंगूठे से अग्नि प्रकट हुई और अग्नि के प्रकट होते ही सती ने कहा कि आज मध्य मध्य जो आहुति पड़ेगी वो इस सती की पड़ेगी, क्योंकि ये शंकर का दिया हुआ शरीर है पिता, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं। आज इस शरीर को मैं शंकर के नाम की आहुति के रूप में न्यौछावर कर जाऊंगा। और इतना कि पति की पत पर बल हो जाना, ये सच्चा पूजन पति का है, तन पति का है, मन पति का है, धन पति का, जीवन पति का है। निज जीवन की पहली आहुति शिव पर मख मध्य चढ़ाएगी, चरितार्थ नाम तब ही होगा, तब सती सती कहलाएगी। फिर सती के हाथ से अग्नि प्रज्वलित थी और सती ने हाथ जोड़ लिए उस समय, और हाथ जोड़कर शंकर का ध्यान लगाते हुए बोली, हे शिव ये सती कहीं जन्मे, पत्नी उस जगह आपकी हो, वरदान मांगती हूँ ये भी अति निर्मल बुद्धि बाप की। और इतना कहकर सती यज्ञ कुंड की ओर बढ़ने लगी। सब चीख रहे, चिल्ला रहे, ठहर जा सती, ठहर जा, लेकिन आज सती को कौन रोक सके। ये के जय शिव शंकर उच्चारण कर आगे बढ़ती ही गई सती, उस यज्ञ कुंड की ज्वाला में अनलेश्वर से जा। तब उस समय ब्रह्मा ने कहा कि इस यज्ञ को पूर्ण करवाना है तो इस समय तुरंत बुलवाया जाए भगवान शंकर को। तब भगवान शंकर के पास देवता गए, जाकर के सूचना दी कि महाराज आप आइए, यज्ञ विध्वंस हो चुका है। सती ने अपने प्राण त्याग दिए उस यज्ञ कुंड में जाकर के, और महाराज जी वीरभद्र आदि गणों ने सबके शीश काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिए हैं, दक्ष का सिर भी काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया है। तब उस समय भगवान शंकर सती का वो दुख सहन नहीं कर पाए और भगवान शंकर कैलाश से दौड़े, सती 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 चिल्लाते हुए दौड़ करके आए और कनखल में आकर के भगवान ने उस यज्ञ की जो भस्म थी, उस यज्ञ की राख को उठा करके अपने बदन पर लगा लिया। यज्ञ की राख बदन पर लगा